नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ में शुक्रवार बाजार बना आफत का बाजार, अवैध स्टॉलों से जाम, खतरे में फंसी जिंदगियां। अंबरनाथ पश्चिम के कोचगांव दरगाह के सामने हर शुक्रवार को लगने वाला बाजार अब लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बन चुका है। यह बाजार जहां एक ओर सस्ता सामान मिलने का जरिया था, वहीं अब यह अव्यवस्था, अवैध वसूली और जानलेवा ट्रैफिक जाम का पर्याय बन गया है। हर शुक्रवार को लगने वाले इस बाजार में सैकड़ों की संख्या में अनधिकृत स्टॉल्स बिछा दिए जाते हैं, जिसके चलते फादर एग्नेल स्कूल से लेकर सावरकर चौक तक का पूरा रास्ता जाम में तब्दील हो जाता है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि न एम्बुलेंस समय पर मरीजों तक पहुंच पा रही है और न ही आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकल पाने की स्थिति में होती है। स्थानीय लोगों के लिए यह बाजार अब सरदर्द बन गया है। राहगीर, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और रोजमर्रा के वाहन चालकों को हर हफ्ते इस जाम से गुजरना पड़ता है। इस बाजार को लेकर अवैध वसूली के आरोप भी लग रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि कुछ नगर परिषद अधिकारी स्टॉल धारकों से फिक्स रेट पर वसूली कर रहे हैं। ऐसे में न केवल सड़कें कब्जे में हैं, बल्कि पूरे इलाके की यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। इस मुद्दे को लेकर प्रहार जनशक्ति पक्ष के शहर अध्यक्ष श्री आलम खान ने नगर परिषद के मुख्याधिकारी को पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर इस अवैध बाजार पर कार्रवाई नहीं की गई और जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच शुरू नहीं हुई तो उनकी पार्टी नगर परिषद परिसर में आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। श्री आलम खान का कहना है कि यह बाजार बिना किसी अधिकृत अनुमति के पिछले कई हफ्तों से लगाया जा रहा है, जो न केवल नियमों का खुला उल्लंघन है बल्कि जनता की जान को सीधे खतरे में डालने जैसा गंभीर अपराध भी है। यदि प्रशासन ने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो यह बाजार किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करता है। नमस्कार। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि खोजगांव दरगाह के सामने रोड के दोनों बाजू खाने पीने के सामान के स्टॉल लगे हुए हैं। ये स्टॉल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मसला कैसे है कि 1-2 स्टॉल हो तो हमें आ जाता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके कितने सारे खोजगांव चौक से चालू हो करके अगर देखेंगे तो आकर के चिंचपाड़ा चौक तक खत्म होता है। इतने ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं कि जो आने जाने की जो गाड़ियां हैं, जो लोग हैं, उनको बहुत परेशानी होने लगी है। तो आए दिन कभी वहां से उसके आगे जाके देखेंगे तो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। कभी इमरजेंसी में खुदा खास्ता अंबरनाथ की किसी शहर में वेस्ट में ऐसी घटना होती है कि हमको फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ रहा है, तो कितनी तकलीफ होगी। वहां से गाड़ियां निकल नहीं पाएंगी और कहीं ना कहीं किसी के घर में आग लगी, किसी के दुकान में आग लगी, तो हमको बड़ा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जो वहाँ पे शुक्रवार बाजार लगता है, शुक्रवार बाजार जो लगता है वो ग्राउंड में लगता है, जहां तक तो ओके है। हालांकि उसका भी परमिशन नगर पालिका ने नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही इलीगल तरीके से लगता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो रोड है वहां पे, रोड पे जिस दिन शुक्रवार के दिन आप कभी उधर से गुजरेंगे, जो अंबरनाथ वेस्ट के निवासी हैं, जो यहाँ की अंबरनाथ कर है, अंबरनाथ वेस्ट के जो वहां से गुजरते हैं, तो इतना ट्रैफिक होता है कि आपको 2 मिनट का रास्ते के लिए आपको आधा घंटा लग जाता है। खुदा ना खास्ता उसमें कोई बीमार हो जाए, इधर के रहने वाले, जो मोहन सबरबिया के रहने वाले, नोरे पार्क के, या फिर चिंचपाड़ा परिसर में, या फिर कभी खोजगांव परिसर में, पूरा परिसर जो है, तो वहां से एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं रहता है, उससे किसी की जान का खतरा हो सकता है। और इसके पीछे जब मैंने थोड़ा सा पता किया कहीं ना जाकर के, तो जितने स्टॉल लगते हैं वहां पे स्टॉल में सब ऑलमोस्ट खाने पीने के सामान है। अब खाने पीने के सामान मिलते हैं तो उनके पास अगर देखोगे तो FSSAI जो एक लाइसेंस होती है, फूड लाइसेंस देती है, वो लाइसेंस उनके पास नहीं है। वो हाइजीन पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। पूरा रास्ते का पूरा धूल खाने में जाता है और बाद में फिर वही लोग खा के बीमार होते हैं। मतलब खुदा ना करे कभी फूड पॉइजनिंग हो गई
तो एक नहीं, उसमें 100 लोग, सैकड़ों लोग एक साथ बीमार हो सकते हैं। तो ये तो एक हो गया फूड सेफ्टी का। ये तो लेकिन हमारी जो अंबरनाथ नगर परिषद के अधिकारी हैं उनको ये दिखाई नहीं देता है। कोई गरीब आदमी बेचारा कहीं जाकर के घर बना रहता है, उस पे जाकर के तुरंत तोड़ने के लिए कार्रवाई करने चले जाते हैं। कहीं कोई इस तरह से कोई अगर कोई स्कूल है जहाँ चल रहा है, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उसको नगर पालिका के लोग तोड़ने के लिए तुरंत चले जाते हैं। तो अभी मैंने इसके जब तह तक गया तो मुझे ये पता चला कि पहली बात वो बाजार भी लीगल है और वहाँ पे लगाए हुए जितने भी ठेले, जितने भी टपरी है वो सब लीगल हैं और उन्होंने पूरे काफी जगह घेर के रखा हुआ है। और नगर पालिका के जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जिन तक पैसा पहुंचता है, यहाँ तक मुझे पता चला है, वो एक स्टॉल से कुछ अमाउंट फिक्स किए हुए हैं जो डेली बेसिस पे लेते हैं और फ्राइडे में जितनी भी दुकानें लगती हैं उनसे मुझे सुनने में आया है कि कुछ एक लमसम अमाउंट लिया जाता है। और अभी हालत ऐसी हो गई है कि धीरे धीरे वो आप देखेंगे चिंचपाड़ा चौक से जो रिक्शा स्टैंड से जाएंगे फादर इंग्लैंड स्कूल, बटर कप तक की पूरा रास्ता जाम है। तो उधर से कभी किसी निकलना हो तो वहाँ के लोग रहती, वहाँ की पब्लिक रहती, वहाँ बिल्डिंगें हैं, वहाँ मतलब रेसिडेंशियल फ्लैट हैं, उनका क्या हाल होता है। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे अंबरनाथ के नगर पालिका के अधिकारियों से और प्रशासन से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस पे कोई ठोस कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आप हटा के जाते हैं उनके ठेले, उनके दूसरे दिन फिर आके लगा लेते हैं। मुझे उन लोगों से कोई एतराज नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे दरगाह के जो ग्राउंड है और ये इस साइड में जो ग्राउंड है उनके साइड में उनके स्टॉल बना के दीजिए। उनसे जो भी अगर चार्जेस अगर बनता है लमसम जो लीगल तरीके से वो आप लीजिए। उससे क्या होगा, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी, आने जाने वाले को किसी की तकलीफ नहीं होगी, उनका भी काम चलेगा और कहीं ना कहीं अंबरनाथ की जनता को परेशानी नहीं होगी, ये बोलना चाहूंगा। और अंबरनाथ के उन अधिकारियों को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये काला बाजारी और वसूली का धंधा नहीं चलेगा। आप जाकर के वसूलते हैं, वहां से पैसा वसूलते हैं, उससे अपना गरज चलाते हैं। नगर पालिका इतना सारा आपको पगार देती है, उससे आपका काम नहीं चलता है, आप वसूली का काम करके ही काम चलेगा आपका। तो जितने भी अतिक्रमण विभाग के अधिकारी हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं और हमारे माननीय जो अभी सीओ साहब नए आए हैं अंबरनाथ में, उनसे बोलना चाहता हूं कि कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि उसको 1 से 2 दिन के अंदर उसका कोई भी आप सोल्यूशन निकालिए। वहां पे वो लगाते मुझे एतराज नहीं है, लेकिन उससे जो तकलीफें होती हैं कि मतलब एक छोटी सी चीज के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी का जान का जा सकती है, तो उनका कुछ रास्ता निकालिए। उनको आजू बाजू जो हो सकता है उनको कहीं जगह दीजिए, अंबरनाथ में कहीं मार्केट दीजिए लगाने के लिए, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं कानून को ताक पे रख करके फूड लाइसेंस ना रखते हुए सारी चीजें हाइजीन मेंटेन करते ना हुए रास्ता ब्लॉक करना और रास्ता रोक के रखना, ये कहाँ का न्याय है। तो मैं एक बार लास्ट में ये जो अतिक्रमण विभाग के अधिकारी हैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि सुना आपने भी नोटिस दिया है, वहां पे उनको 24 घंटे का वक्त दिया है। अब देखते हैं 24 घंटे में क्या कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद अगर 2 दिन बाद फिर से भी लगा लेते हैं तो मैं पूरी तरीके से मानूंगा कि नगर पालिका के अधिकारी पूरी तरीके से मिले हुए हैं। ये अवैध तरीके से वहां पे एक तरीके से हफ्ता वसूली करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए। और मैं ये अपने सीओ साहब से ये विनती करना चाहूंगा कि कौन से अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ पूरी तरीके से जांच कीजिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आप क्या कीजिए, जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए और कड़क से कड़क कार्रवाई कीजिए। हाँ, लेकिन अगर अंबरनाथ नगर परिषद ने कार्रवाई नहीं किया तो पूरी तरीके से प्रहार जनशक्ति पक्ष इस मामले को लेकर के कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर जाकर के एक ठिया आंदोलन करेगी। ऐसा आंदोलन करेगी कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी आवाज वहां तक पहुंचेगी और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं पूरी तरीके से उनको सस्पेंड करा के छोड़ेंगे। ये प्रहार जनशक्ति पक्ष और यहाँ के अंबरनाथ की जनता का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।